झारखंड में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री नीतीश प्रमाणिक हैं हमारे साथ हैं। हमारे साथ नीतीश प्रमाणिक जी हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं कि नीतीश जी, सबसे पहले तो समाचार प्लस पे आपका बहुत स्वागत है। और ये जो खेल महोत्सव है, इसके पीछे का आइडिया क्या है, एक मिशन क्या है इसके पीछे का? देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा कि पूरा देश भर में जो विकास हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन से ही हो रहा है। और सरकारी संसाधनों से बाहर भी, सरकारी व्यवस्था के बाहर भी, व्यक्तिगत उद्योग से हर एक जो है संसद महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आग्रह रखा था कि सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जो है सांसद खेल महोत्सव या सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करें। और हम लोगों ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वाणी को मंत्र के रूप में लेते हुए पूरा देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी है भाजपा का सांसद महोदय ने अपना अपना क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन भी किया। और उसके साथ साथ बहुत सारा जो प्रांतीय खिलाड़ी है उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी दिया और उन लोगों को आगे बढ़ने का जो है मौका भी दिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही जो है मार्गदर्शन से हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूरा देश में खेल क्षेत्र का एक इतिहास बदलने का काम कर रहा है। झारखंड में ऐसे खेल के बहुत सारे आयाम हैं, हॉकी देख लीजिए, फुटबॉल देख लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे उसे एक मुकाम नहीं मिल पाता है। उसके लिए केंद्र की सरकार इस दिशा में क्या ज़्यादा से ज़्यादा खेल में लोगों का जुड़ाव हो, चाहे एक जो प्रतिभावान खिलाड़ी है वो पहुंच पाए आगे तक, उसके लिए आप लोग के लिए कुछ ऐसा मिशन और चाहे आप मतलब कुछ सोच है क्या? देखिए, बिल्कुल केंद्र हमेशा चाहते हैं कि जो हर एक राज्य है जहाँ पर खेल प्रतिभा ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा है खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसा स्कीम रखा, जिसके बदौलत हर एक खिलाड़ी का सभी प्रकार की जो सुविधा है वो देने का काम करते हैं। चाहे इंजरी मैनेजमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स साइंस हो, या चाहे फिर वो खिलाड़ी का कोई संसाधनों का, कोई इक्विपमेंट का ज़रूरत हो, ये हर एक जो सुविधा है दिया जाता है। और उसके साथ साथ आउट ऑफ पॉकेट अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। और झारखंड से भी बहुत सारा खिलाड़ी है जो टॉप स्कीम के अंदर है। लेकिन दुख इस विषय की है कि जिस जगह पे खेल के क्षेत्र में राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में खिलाड़ी हताश है। खिलाड़ी ये कहते हैं, युवा ये कहते हैं कि झारखंड का सरकार आंखों में पट्टी लगा के बैठे हैं, धृतराष्ट्र जैसा। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी आज क्यों ऐसा बोल रहे हैं, युवा आज क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। और झारखंड सरकार से हम लोगों ने भी आवेदन किया, खेल मंत्रालय से भी उनको बार बार पत्र प्रेरण किया गया कि देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी की आग्रह में 1000 जो खेलो इंडिया सेंटर है वो हम लोग दे रहे हैं। और झारखंड को भी हम लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने पत्र प्रेरण किया, लेकिन झारखंड से कोई किसी भी प्रकार का जो है वो डिमांड्स नहीं गया है। ये दुख भरा बात है, क्योंकि झारखंड का खिलाड़ियों को भी सुযোগ देना चाहिए। झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो खिलाड़ी है उनके लिए भी सुविधा होना चाहिए। और अगर खेलो इंडिया सेंटर यहाँ पूरा झारखंड में हर एक ज़िले में एक करके हो जाता, तो इससे खिलाड़ियों का जो प्रतिभा है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता और ज़्यादा सुविधा मिलता, खिलाड़ियों को जो है आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिल जाता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, खेल क्षेत्र में राजनीति से ऊपर आकर केंद्र के साथ राज्य को रहना चाहिए, क्योंकि केंद्र खेल क्षेत्र में विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे पूरा देश भर में जो विकास का काम कर रहे हैं वो झारखंड में भी हम लोग करना चाहते हैं। अगर इस खेल गांव का बात बोले, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया, लेकिन इनका मेंटेनेंस का अभाव है। मुझे लगता है इसमें भी नज़र देना चाहिए। और अगर प्रतिभा का कमी झारखंड में नहीं है, चाहे फुटबॉल हो या हॉकी हो, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ का हॉकी का जो खिलाड़ी है उसको उड़ीसा में जाके खेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि पड़ोसी स्टेट का, झारखंड में भी हमारा सरकार नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि पड़ोसी राज्यों से भी अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेना चाहिए और खेल क्षेत्र में सभी मिलकर, सभी भेदभाव भुलाकर विकास में मन देना चाहिए और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बहुत क्राइसिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो उसके लिए केंद्र सरकार कुछ सरकार से बात करेगी क्या? बिल्कुल, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 1000 खेलो इंडिया सेंटर देने का वादा किया है, जिसमें से लगभग 700 जो खेलो इंडिया सेंटर है पूरा देश भर में उसका निर्माण भी हो गया है। और
झारखंड को भी ये सुविधा लेने के लिए हम लोगों ने हम आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक झारखंड से सभी स्टेट से डिमांड लगभग आ चुका है। वेस्ट बंगाल और झारखंड से अभी तक कोई किसी भी प्रकार का खेलो इंडिया सेंटर का डिमांड नहीं आया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति भूलकर झारखंड सरकार को भी केंद्र से मांग करना चाहिए, और अगर झारखंड सरकार इसका मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, हम पूरी ऑन कैमरा मैं ये वादा करता हूँ कि पूरा सहयोगिता के साथ राज्य को ये सुविधा दिया जाएगा, और खेलो इंडिया सेंटर का स्थापना करके यहाँ से जो खिलाड़ी है उनको भी उनका प्रतिभा को भी ढूंढने का काम करेंगे, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देने का काम जो है वो खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से हम लोग करेंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ खेल राज्य मंत्री। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के साथ अन्याय ना हो, और सरकार की जो भी योजना है उससे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार खिलाड़ियों को लाभ मिले, इस दिशा में राज्य सरकार को काम करना चाहिए। सहयोगी नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।